एपिसोड 2 और गाइस एपिसोड 2 बहुत ही ज्यादा कमाल का है, तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड स्टार्ट होने के बाद जब हमें ये लोग दिखाए जाते हैं तो पागोगो कहता है ये बहुत मुश्किल है, इसके पार से इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। फिर डूडू कहता है लेकिन मुझे तो एक छोटा सा ही पार चाहिए, ये माइक्रोचिप। फिर पागोगो कहता है ये माइक्रोचिप नहीं है। तो डूडू पूछता है तो क्या है, तो पागोगो बताता है माइक्रोचिप। पागोगो बताता है तुम्हें इसे पुरानी चीजों से ही निकालना पड़ेगा। पागोगो कहता है आपको खरीदना होगा रेड चिप XYAI 2000 रोबोट, और वो उसकी प्राइस बताता है 300 मिलियन और 30 सेंट्स। और वो ये भी कहता है अगर तुम माइक्रोचिप में शामिल करते हो ये 300 मिलियन और 50 सेंट्स हो जाएंगे। और फिर जब इनकी तरफ सीन आता है बोबोई बॉय और उसके फ्रेंड्स मारीबॉस और कोकोतेरी ये सभी स्पेसशिप में ही होते हैं। बोबोई बॉय पूछता है प्रिंसेस आपने हमें अपने प्लेनेट पे क्यों बुलाया। कोकोतेरी कहती है ये अच्छा होगा अगर मैं सीधा तुम्हें दिखाऊं तो। कोकोतेरी उन्हें दिखाती है और ये बताती है विंडारा एक अनस्टेबल मौसम वाला प्लेनेट है। यहाँ तक के विंडारा के लोग बहुत अमन और शांति से रहते थे जब तक रत्ता का नहीं आया था। और कोकोतेरी ने ये भी बताया कि मेरी सारी टेम्पेस्ट पावर ले ली गई और मुझे हाइबरनेशन कोकून में डाल दिया गया और मुझे विंडारा को रारामोस के हवाले करना पड़ा। हाइबरनेशन में सोसा रहने के बाद जब मैं इससे बाहर आई तो देखा कि रारामोस मेरे खिलाफ हो चुका है। गोपाल कहता है मैंने अभी ये क्या देखा। मारीबॉस ने उनको बताया ये राजकुमारी की टेलीपैथी का पावर थी। बोबोई बॉय पूछता है तो इसलिए आपको मुझसे टेम्पेस्ट पावर वापस चाहिए। कोकोतेरी कहती है हाँ। बोबोई बॉय कहता है जब मैंने रत्ताका की वजह से अपनी पावर खोई थी तब पूरी गैलेक्सी खतरे में आ गई थी, मैं इसे दोबारा खोना नहीं चाहता। कोकोतेरी कहती है मैं समझ सकती हूँ बोबोई बॉय, तुम अपना पूरा वक्त लो सोचने के लिए। मारीबॉस ने उनको बताया हम पहुँच चुके हैं। गोपाल कहता है तैयार हो जाओ हम पहुँचने वाले हैं। फिर मारीबॉस ने उनको बताया अभी नहीं, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा रारामोस से बचने के लिए। कोकोतेरी कहती है हमारा सफर अभी लंबा है, तुम सब आराम कर लो। और फिर जब हमें ये दिखाया जाता है इसे पता चल गया था कोकोतेरी के बारे में, ये रारामोस को बताता है महाराज लगता है वो वापिस आ गए हैं। रारामोस कहता है वो कहाँ से आए। ये कहता है ऐसा लगता है वो लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। रारामोस कहता है तुम्हें पता है ना क्या करना है। ये कहता है जी महाराज रारामोस। और फिर जब हमें फिर से बोबोई बॉय दिखाया जाता है वो खरा सोच रहा होता है। गोपाल कहता है हे बोबोई बॉय तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये पावर पहले से ही तुम्हारी है। बोबोई बॉय कहता है लेकिन ये पावर तो कोकोतेरी की थी ना, और तुमने देखा है रारामोस ने इस प्लेनेट का क्या हाल किया हुआ है। फैंग कहता है कोशिश करो और याद करो बोबोई बॉय, अगर वो 7 एलिमेंट्स नहीं होते तो तुम रत्ताका को नहीं हरा पाते। फिर क्या होगा अगर अर्थ पर दोबारा अटैक हुआ तो। ये कहती है लेकिन कोकोतेरी को सिर्फ पावर चाहिए उनके लोगों को बचाने के लिए। बोबोई बॉय कहता है अगर मैं ये उन्हें दे देता हूँ तो फिर भी मेरे पास 6 पावर्स बाकी होंगी। गोपाल कहता है और अपनी कलेक्शन के बारे में सोचो बोबोई बॉय, फिर तुम्हारे पास 7 पावर्स बाकी नहीं होंगी। फैंग कहता है हाँ तुम जो भी सोचोगे हम तुम्हारा साथ देंगे। मारीबॉस ने कहा अगर वो गलत फैसला हुआ तो भी, और इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मारीबॉस यहाँ पर है। मारीबॉस ने कहा लेकिन तुम्हें जानना होगा कि विंडारा की हालत कितनी खराब है, और मारीबॉस ने उनको विंडारा की हालत दिखाई। वो वही बॉय कहता है ये तो उससे भी खराब है जो रत्ताका ने रिम्बारा के साथ किया। वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है। मारीबॉस ने कहा ये नहीं हो सकता, रारामोस ने हमें ढूंढ लिया है। और वो लोग इनके स्पेसशिप में इन हुक्स को डाल देते हैं। मारीबॉस ने कहा हमें इन हुक्स को तबाह करना पड़ेगा। बोबोई बॉय कहता है ठीक है आप जाकर प्रिंसेस को ले आओ, और बाकी सब उस रूम से बाहर आ जाते हैं। बोबोई बॉय कहता है गोपाल इन सबको बदलो। गोपाल फिर उन्हें बदलने वाला होता है लेकिन फिर गोपाल पूछता है रुको चॉकलेट चिप्स और क्रीम क्रैकर्स। ये गुस्से में कहती है कोई भी कुकी कर दो। गोपाल कहता है ठीक है जब तक वो तुम्हारी कुकीज ना हो, क्योंकि तुम्हारी कुकीज बहुत हार्ड होती हैं। ये कहती है तुमने क्या कहा, और वहाँ पर ये लोग आ जाते हैं। गोपाल कहता है ये क्या है बोबोई बॉय, ये लोग मुझे डरा रहे हैं। गोपाल कहता है मुझे इन कीड़े मकोड़ों से नहीं लड़ना है। फैंग कहता है ये डरपोक बिल्ले। गोपाल कहता है मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, देखो वो कॉकरोच की तरह। ये कहती है वो दीमक है ठीक है। गोपाल कहता है वही बात है। वहाँ पर कोकोतेरी भी आ जाती है। वो कहती है ध्यान से, ये सब रारामोस के चेले हैं, उसकी आर्मी में हैं। वहाँ पर ये भी आ जाती है। ये कहती है अगर प्रिंसेस हमारे साथ आराम से नहीं चलती है तो तुमने हमारे पास और कोई तरीका नहीं छोड़ा है। ये लोग हमला कर देते हैं। गोपाल यहाँ पर साइड में आकर छुप जाता है। बोबोई बॉय आइस में बदलकर इनसे फाइट करने लग जाता है। यिंग फैंग मारीबॉस ये सब भी इनसे फाइट कर रहे होते हैं। ये लोग गोपाल के ऊपर हमला करने वाले होते हैं लेकिन मारीबॉस ने आकर गोपाल को बचा लिया। गोपाल फिर उन हुक्स को बदल देता है। फैंग उन्हें अपनी पावर से बंद कर देता है। और ये पहले तो आराम से खड़ी हुई थी लेकिन फिर ये कहती है लगता है मुझे खुद ही इन सबसे मुकाबला करना
करना पड़ेगा। और बोबोई बॉय इस पर हमला करता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से वहाँ से हट जाती है और ये यिंग के पास आ जाती है। याया और यिंग इससे फाइट करने लग जाती हैं और ये भी नीचे आ जाता है। गोपाल कहता है इसे क्या लगता है, ये स्कार्फ के साथ बहुत खतरनाक लग रहा है। वो फेस से स्कार्फ हटा लेता है और वो बहुत ही तेज चीख मारता है। गोपाल कहता है वो स्कार्फ वापस डालो। उसकी चीख बहुत ही ज्यादा तेज होती है, उसकी वजह से बोबोई बॉय और फैंग पीछे जाकर गिर जाते हैं। याया और यिंग इधर इससे फाइट कर रही होती है, लेकिन याया और यिंग इससे फाइट में हार जाती है। गोपाल यहाँ से बबल गम में बदल देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर फंस जाता है। गोपाल कहता है कॉकरोच फंस गया ना जाल में, और वो फिर से बहुत ही ज्यादा तेज चीख मारता है। गोपाल कहता है बस कर दो अब। ये कहती है तुम्हें ये कमजोर नमूने कहाँ से मिले। बोबोई बॉय कहता है कमजोर। बोबोई बॉय फिर 2 में बढ़ जाता है और फिर बोबोई बॉय सुपरा फ्यूजन करता है। कबूतरी ये देखकर कहती है बोबोई बॉय 2 पावर्स को कंबाइन कर सकता है। बोबोई बॉय फिर उससे फाइट करता है और फिर बोबोई बॉय सुपरा ब्लास्ट करता है, लेकिन उसकी वजह से उनको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर बोबोई बॉय मैक्सिमम पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से उनकी स्पेसशिप भी वहाँ से टूट जाती है। फैंग उसे अपनी पावर से बंद कर देता है। बोबोई बॉय फिर से वापस नॉर्मल हो जाता है और वो गिर जाता है। गोपाल कहता है आराम से बोबोई बॉय, तुम्हारे सुपरा फ्यूजन पावर ने तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी खत्म कर दी है। फैंग कहता है लेकिन हम उन्हें हरा तो सके, और फिर ये कहती है हराया और वो भी हमें। गोपाल कहता है ये बच कैसे गई सुपरा पावर से, और वो कहती है चलो एक ही बार में सब खत्म करते हैं, और वो हमला करने वाली होती है और मारीपॉस ने इधर से उस पर हमला किया। मारीपॉस ने कहा बोबोई बॉय फैंग कबूतरी को जल्दी इमरजेंसी रूम में ले जाओ। फैंग बोबोई बॉय को लेकर जाने लगता है। कबूतरी उनको कहती है जल्दी से अंदर चलो फैंग बोबोई बॉय कहता है लेकिन मेरे दोस्त। कबूतरी उनको बताती है रारामोस सिर्फ मुझे चाहता है, जितनी जल्दी हम यहाँ से भागेंगे उतनी जल्दी वो सेफ होंगे। कबूतरी उनको अंदर धक्का दे देती है और बाहर ये कबूतरी को पकड़ लेते हैं और कबूतरी उनको वहाँ से भेज देती है। तो गाइस ये था एपिसोड 2। आपको एपिसोड 2 कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस मैं बोबोई बॉय गैलेक्सी विंडरा के बाकी सभी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय।